हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको VDR वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर या बैरिस्टर के बारे में जानकारी देने वाले हैं। साथ ही बैरिस्टर को मल्टीमीटर की हेल्प से कैसे टेस्टिंग की जाती है उसके बारे में भी पूरा बताऊंगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। VDR या वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, इसको हम बैरिस्टर भी कहते हैं। इसका नाम बैरिस्टर या VDR भी बोलते हैं और फुल फॉर्म इसका वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। हम जानते हैं कि कुछ रजिस्टर, जनरली रजिस्टर लीनियर होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। B = IR मीन्स वोल्टेज बढ़ने पर करंट बढ़ता है और रेजिस्टेंस बढ़ने पर ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन कुछ रजिस्टर नॉन लीनियर टाइप के होते हैं, वो ओम्स लॉ का पालन नहीं करते हैं। इसलिए इन रजिस्टर में क्या होता है, करंट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल नहीं होती है। जबकि यहाँ आप देख सकते हैं करंट है वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी। लेकिन जो इस टाइप के रजिस्टर होते हैं उनमें करंट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल नहीं होती है। इन रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, वह अप्लाइड वोल्टेज पर डिपेंड करती है। मीन्स इनपुट वोल्टेज पर जो अप्लाई किया है हमने उस पर इनका रेजिस्टेंस डिपेंड होता है। लेकिन जो हमारे दूसरे रजिस्टर होते हैं, सपोज अगर वो 1 किलो ओम का है तो 1 किलो ओम का ही रहेगा, उस पर वोल्टेज का इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट यहाँ पर क्या है, ये इनपुट वोल्टेज पर डिपेंड करती है। तो बैरिस्टर जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो होता है वेरिएबल, बैरिस्टर मतलब VARI बैरी, ये हो गया वेरिएबल, और स्टर ये हो गया रजिस्टर। इनसे मिलके बना, वेरिएबल एंड रजिस्टर से मिलकर ये बना है। तो मतलब यह है कि ऐसा रजिस्टर होता है जिसका रेजिस्टेंस बदलता रहता है, फिक्स नहीं होता है। अब ये क्या होता है, क्यों ऐसा होता है और कहाँ यूज होता है, ये हम देखते हैं। फ्रेंड्स, इसका ये सिंबल है। एक रजिस्टर होता है ना, उसी की तरह ये कुछ इस तरह से ये हमारा बैरिस्टर का सिंबल हो गया। जबकि हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, उसका सिंबल कैसे होता है, इस तरह से, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, या इस तरह से, इस तरह से। तो ये वेरिएबल का रेजिस्टेंस इसका सिंबल है। तो बैरिस्टर दो टर्मिनल वाला इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जिसमें दो टर्मिनल होते हैं। ये गोल गोल इस तरह से होता है और इसमें दो टर्मिनल होते हैं और इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती है, जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को ओवर वोल्टेज से बचाता है। सिंपल सी बात है, दो टर्मिनल वाला इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो किसी भी हमारे जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का इक्विपमेंट है उसको ओवर वोल्टेज से बचाता है। इसका यूज टेलीविज़न, पावर सप्लाई सही दूसरी लगभग मैक्सिमम हर सर्किट में इसका यूज़ किया जाता है। इस डिवाइस के अंदर का रेजिस्टेंस अप्लाइड किए गए इनपुट वोल्टेज पर डिपेंड करता है। जिन रेजिस्टेंस की वैल्यू उन पर अप्लाइड वोल्टेज पर डिपेंड करती है VDR वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर कहलाते हैं। इसको हम बैरिस्टर भी कहते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब इसकी बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो इसमें क्या, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ VDR। एक तो होता है सिलिकॉन कार्बाइड VDR और दूसरा होता है मेटल ऑक्साइड VDR। तो सिलिकॉन कार्बाइड VDR का कंस्ट्रक्शन सिलिकॉन कार्बाइड पाउडर को सिरेमिक द्वारा बैंड करके किया जाता है, जबकि मेटल ऑक्साइड VDR को मेटल ऑक्साइड को प्रयोग करके किया जाता है। अब दोनों के बारे में हम विस्तार में बात करते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड VDR, सिलिकॉन कार्बाइड जो बैरिस्टर है, इसकी एक्सटर्नल बॉडी, जैसे सपोज ये कुछ इस तरह से है, एक ये टर्मिनल है और एक ये टर्मिनल है। तो जो इसकी ये बाहर की जो बॉडी है, एक्सटर्नल बॉडी है, इसके लिए सिलिकॉन कार्बाइड का यूज़ किया जाता है। इस बैरिस्टर का यूज़ जो है हाई वोल्टेज वाले जो डिवाइस होते हैं उनमें, जैसे मोटर की स्पीड कंट्रोल करने वाले डिवाइस या पावर सप्लाई, उन सभी में इसका यूज़ किया जाता है उनकी सेफ्टी के लिए। मतलब हमारा सर्किट जो है ओवर वोल्टेज की वजह से जले ना, ख़राब ना हो, उसको बचाने के लिए VDR को यूज़ करते हैं। तो इस बैरिस्टर में कमी यह है कि इसमें कमी क्या है, सबसे बड़ी कमी यह है कि जब इसमें सर्किट में हम जोड़ते हैं तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको कंज्यूम करता है। ठीक है, जब एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो क्या इसमें जो हाई हीट एनर्जी जनरेट होती है, गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा। उससे जो हमारा आस सर्किट है वो भी बहुत गर्म हो जाता है। और जब बैरिस्टर गर्म हो जाता है तो उससे क्या है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होता है, हमारी बिजली का खर्चा बढ़ जाता है और जो सिस्टम है उसकी भी एफिशिएंसी कम हो जाती है। अब बात करते हैं मेटल ऑक्साइड VDR के बारे में। तो सिलिकॉन कार्बाइड में यही प्रॉब्लम थी कि वो हीट हो जाता था, हीट होने की वजह से उसमें और पावर कंजप्शन भी बढ़ जाता था। उस चीज़ को
इम्प्रूव करने के लिए इस कमी को देखते हुए मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर को बनाया गया। यह इलेक्ट्रिकल डिवाइस को ट्रांजिएंट वोल्टेज से गुड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, कभी कभी हमने देखा कि लाइन में वोल्टेज एकदम झटके से बहुत तेज़ी से आ जाता है, उस टाइप की प्रॉब्लम से बचने के लिए हम मेटल ऑक्साइड VDR का यूज़ करते हैं या VDR का यूज़ करते हैं। और आज के समय में ये बहुत ज़्यादा ही मात्रा में यूज़ किया जाने लगा है। आपने देखे होंगे LED बल्ब, उन सभी में इसका VDR का यूज़ किया जाता है हर सर्किट में। तो इस बैरिस्टर में क्या होता है, बॉडी को मेटल ऑक्साइड से बनाया जाता है। जैसे ये बॉडी है इसकी, ये जो बॉडी है ये मेटल ऑक्साइड से बनाया जाता है। देखो मेटल ऑक्साइड से बना दिया। ठीक है, इसके लिए मुख्य रूप से जिंक ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। इसको बनाने के लिए 90% जिंक ऑक्साइड एंड 10% जो दूसरा मेटल जैसे बिस्मथ है, मैग्नीज है, कोबाल्ट, इनका यूज़ किया जाता है इनके मिक्सचर का। और 10% मिलाए गए मिक्सचर जैसे जिंक ऑक्साइड में बाइंडिंग का कार्य करते हैं, है ना। मेटल के इस ऑक्साइड मिक्सचर को दूसरे मेटल की प्लेट के बीच डाल दिया जाता है। यहाँ पर ये एक प्लेट ये है हमारा और एक प्लेट ये है। इन दोनों के बीच में जो मिक्सचर है 10% वाला, वो हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, अंदर जो क्या है दूसरे प्लेट मेटल की प्लेट के बीच में डाल देते हैं, तो इन दोनों मेटल प्लेट पतले वायर से जोड़ दिया जाता है। ये जो एक प्लेट ये है और एक ये प्लेट है, एक प्लेट ये वाली है, इसको हमने एक वायर से जोड़ दिया और ये दूसरी प्लेट को वायर से जोड़ दिया है। बीच में जो 10% जैसे ये था बिस्मथ, मैग्नीज और कोबाल्ट, इनके जो मिक्सचर था, ठीक है, वो हमने इसमें बीच में डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से ये मेटल की स्ट्रिप प्लेट हो गई। एपॉक्सी रेजिन की बाहर से कोटिंग कर दी, प्लास्टिक की तरह जो होता है, जिस कलर का चाहेंगे, ग्रीन, ब्लू, उस तरह से। और ये वायर कनेक्टर हो गए और मेटल ऑक्साइड के ये ग्रेन्स हो गए, इसके अंदर डाल दिए गए। तो इस तरह से आपने देखा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब इसकी वर्किंग की कैसे वर्क करता है, तो बैरिस्टर एक हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। जब बैरिस्टर के दोनों टर्मिनल के बीच अप्लाइड वोल्टेज का जो वैल्यू है वो कम होता है, उस समय इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। जब रेजिस्टेंस, इसकी जो अप्लाइड वोल्टेज है उसकी वैल्यू कम है, तो उसका रेजिस्टेंस हाई होगा, जिससे कोई भी इलेक्ट्रिक करंट, जब रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अप्लाइड वोल्टेज का मान बढ़ता है, जब वोल्टेज बढ़ा तो बैरिस्टर का रेजिस्टेंस कम होगा। जब रेजिस्टेंस कम होगा तो उसमें एक सर्टेन वोल्टेज के बाद, इसमें एक लिमिट है कि इसके बाद जो है इसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। जब रेजिस्टेंस कम होगा तो बैरिस्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगी। अब इसको हम देखते हैं, जैसे सपोज ये हमारा ये मान लो फ्यूज है और ये हमारा ये बैरिस्टर हो गया। ये AC मेंस है, ये हमारा फ्यूज है और ये एक सर्किट है जिसको मैं प्रोटेक्ट करना है। सर्किट टू बी प्रोटेक्टेड, जिसको मैं बचाना है। तो अभी क्या होता है कि जब वोल्टेज कम है तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो हाई होगा। जब हाई होगा तो इसमें इसको कोई करंट फ्लो नहीं होगी। लेकिन जैसे ही एक सर्टेन जो वो लेवल है उसके बाद अगर वोल्टेज बढ़ जाता है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा। जब इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो इसमें से करंट फ्लो होने लगेगी। जब हाई वोल्टेज, तो इससे क्या होता है, ये जो हमारा बाद में फ्यूज जल जाता है, तो आगे सर्किट में करंट नहीं जाएगा। ये फ्यूज जलने की वजह से ये यहीं से ब्लॉक हो जाएगा। तो इससे क्या है कि जिस डिवाइस को हाई वोल्टेज बचाना, उसके दोनों टर्मिनल के पैरेलल में हमने बैरिस्टर को देखो जोड़ दिया यहाँ पर, इसके पैरेलल में यहाँ पर। ठीक है, जब बैरिस्टर का रेजिस्टेंस लो हो जाता है तो उसमें फ्लो होने वाली करंट डिवाइस में जाने के बजाय बैरिस्टर से फ्लो होने लगती है, ऐसे करके। ठीक है, तो ये डिवाइस जो है बच जाती है और ये फ्यूज भी कभी कभी जल जाता है, तो हमारी डिवाइस प्रोटेक्ट हो जाती है। अब बात करते हैं कि इसको टेस्ट कैसे करेंगे। तो हमने इसके लिए एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसमें क्या है कि बैरिस्टर को मल्टीमीटर से चेक करने के लिए हम पहले से कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। अगर बीप आ रही है तो वो हमारा शॉर्ट सर्किट है, वो ख़राब है। अगर बीप नहीं आ रही है तो हमारा VDR ठीक है। दूसरा है कि इसका रेजिस्टेंस चेक करते हैं। अगर रेजिस्टेंस OL लिख के आ रहा है, तो ये हमारा ओपन सर्किट है, ओवर लिमिट में जा रहा है। अगर रेजिस्टेंस 0 आ रहा है, अगर OL आ रहा है, तो ओपन सर्किट। अगर 0 ओम आ रहा है तो शॉर्ट सर्किट। और अगर कुछ किलो ओम में आ रहा है, किलो ओम या मेगा ओम में, तो करेक्ट है।
करेक्ट, इस तरह से हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो पावर सप्लाई प्रोटेक्शन में इस तरह से लगाया जाता है सर्किट के पैरेलल में, थायरिस्टर प्रोटेक्शन में, डायोड कैपेसिटर के प्रोटेक्शन में, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के प्रोटेक्शन में, इंडस्ट्रियल हाई एसी प्रोटेक्शन में, हाई एनर्जी की जो एसी प्रोटेक्शन उनमें, टेलीफोन एंड अदर कम्युनिकेशन लाइन के प्रोटेक्शन में। और VDR क्या होता है, नॉन पोलराइज होते हैं, इनमें कोई पोलैरिटी प्लस माइनस नहीं होता, आप इसको चाहे इधर से लगा दें या इधर से लगा दें या इनको पलट के लगा सकते हैं। सबसे अच्छी बात है इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है ये, हमारे सर्किट को डैमेज होने से, ओवर वोल्टेज से बचाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। VDR यानी वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, इसका दूसरा नाम बैरिस्टर, इसको मल्टीमीटर से टेस्ट करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड है कंटिन्यूटी टेस्ट करके, तो मल्टीमीटर में ये जो आप स्पीकर वाला सिंबल देख रहे हैं यहाँ पर हम इसको सेट कर लेंगे, ये हमारा कंटिन्यूटी मोड हो गया। अब हम ये क्या है, इसमें एक बीप आएगी, अगर हम इसको इस तरह से, ये शॉर्ट सर्किट अगर होगा तो ये बीप करेगा। तो हम इस तरह से हमने दो बैरिस्टर को यहाँ पर ब्रेडबोर्ड पे लगा लिया है और इसके दोनों टर्मिनल पर मल्टीमीटर की लीड को इसके पैरेलल में लगाएंगे। अगर ये ठीक होगा तो ये बीप नहीं करेगा। इस तरह से मैंने इसको कनेक्ट कर लिया और ये बीप नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये वाला बैरिस्टर हमारा ठीक है। इसी तरह से अब हम दूसरे वाले को भी देखता हूँ, इसमें कुछ रीडिंग भी शो कर रहा है। दूसरे वाले में मैंने लगाया तो बीप नहीं हो रहा है, लेकिन ये OL लिख के आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये शॉर्ट तो नहीं है, लेकिन हो सकता है ये ओपन हो। तो ये वाला तो हमारा पहला मेथड आ गया। अगर बीप आ रही है तो बैरिस्टर ख़राब होगा, अगर बीप नहीं आ रही है तो ये ठीक होगा। अब हम मेथड 2 से टेस्ट करते हैं। इसको हम मल्टीमीटर को ओम मीटर में सेट करते हैं, तो ये अब रेजिस्टेंस मेजर करेगा। और हमने ये इस वाले ग्रीन वाले बैरिस्टर को कनेक्ट किया है, तो ये OL लिख के आ रहा है। OL का मतलब है ओवर लिमिट, मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मल्टीमीटर मेजर नहीं कर पा रहा है, इसकी लिमिट से बाहर है। इसका मतलब है हमारा बैरिस्टर ओपन हो गया है, इसमें ओपन सर्किट है, इसलिए कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं आ रही है। तो इस तरह अगर लिख के आ रहा है तो ये हमारा बेकार है, ख़राब हो गया है, ये ओपन हो गया है। इसमें दो तरह के फॉल्ट आते हैं, एक ओपन सर्किट और एक शॉर्ट सर्किट। तो ये ओपन है, अगर सही है तो इसकी रेजिस्टेंस कुछ किलो ओम में आएगा। ये देखिए मैं दूसरे वाले पे लगा रहा हूँ इस तरह से, तो ये यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस शो कर रहा है 5.27 किलो ओम। इसका मतलब ये वाला बैरिस्टर सही है। अगर ये 0 ओम शो कर रहा है तो फिर ये इसमें शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आएगा। लेकिन रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये ठीक है, कुछ ये ओम में, किलो ओम में, या फिर कुछ मेगा ओम भी हो सकता है, 1 मेगा ओम 2, लेकिन इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं आएगी या इससे कम नहीं आएगी, ओम में नहीं आएगी। तो ये वाला ठीक है। मल्टीमीटर से अगर हम शॉर्ट सर्किट वाला चेक कर सकते हैं, अगर ये 0 ओम दिखाएगा तो शॉर्ट सर्किट, अगर OL लिख के आ रहा तो ओपन सर्किट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।